Hello everyone, I welcome you all in yet another session of Micro to Remain Micro series. And yes, we have started with the CVS infections, and yes, we are the first ever people on YouTube to have the CBME 2019 batch content. And today, the topic of discussion is HESEC endocarditis. This video is in continuation with the earlier two videos on infective endocarditis. This is a very important short note, and let us start. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखेंगे हेसेक एंडोकार्डाइटिस की। हेसेक एक एब्रीवेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मैं आपको ऑर्गेनिजम्स भी बताऊंगा, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेसेक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर स्लो ग्रोइंग, दीज आर फास्टिडियस। यार फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेल। जैसे आप लोग में से काफियों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड फास्टिडियस होंगे, मानते नहीं होंगे ना, नॉट इजीली कन्विंसेबल। CO stands for negative cocci, that is gram negative cocci. CA, that is capnophilic. Capnophilic means CO2 loving. ठीक है, तो ये CO2 के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। देन कोला, CO stands for common cell, मतलब दिस इज प्रेजेंट एज अ नॉर्मल फ्लोरा इन ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी का कॉमन सेल है, तो ये कोका कोला आपको जो है काफ़ी हेल्प करने वाली है। व्हाट आर दी ऑर्गेनिजम्स? हेसेक ऑर्गेनिजम्स। देखो, पहले नाम है H से हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी। अब कई लोगों को पैथोलॉजी में हिमेटोलॉजी अच्छी लगती है, कई लोगों को पैथोलॉजी के अंदर CVS अच्छा लगता है। सो C से क्या है? कार्डियो बैक्टीरियम। ओके, तो आई थिंक क्या दोनों नाम आपको याद हो गए। A से क्या है? यार सोचो कोई बैक्टीरिया एग्रीगेट हो गया तो उसको क्या बुलाओगे प्यार से? एग्रीगेटोबैक्टर। ठीक है, एग्रीगेटोबैक्टर इज अ जीनस, उसकी कुछ स्पीशीज हैं। एग्रीगेटोबैक्टर एक्टिनोमाइसीटम कॉमिटेंस। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? याद करवा रहा हूँ, देखो एक्टिनोमाइसिटीज को याद रखो। एक्टिनोमाइसीटम का कॉमिटेंस है, क्या है? कॉमिटेंस है, एक्टिनोमाइसीटम कॉमिटेंस। ओके, पहला नाम याद हो गया। नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइसीटम एफ्रोफिलस। ज़्यादा खाना खा के पेट अफर जाता है ना, पंजाबी में कहते हैं, कहते टिड अफर गया, राइट? सो एग्रीगेटोबैक्टर एफ्रोफिलस। इसी का दूसरा भाई है पैरा एफ्रोफिलस। ओके, राइट? नेक्स्ट E and K, very simple. Ignella, Kingella. Ignella and Kingella. Easy? Okay. Now what are the features? See, of HESEC endocarditis. देखो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, वो बीमारी के होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑर्गेनिज्म की होती है, ये बात दिमाग में रखो। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ HESEC endocarditis मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। और सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के जो फीचर है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल रखे हैं। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो यू कैन सी द टेलीग्राम बिकॉज वी हैव नोट्स इन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर योर क्विक रिव्यू, राइट? Link will be in the description. Now we will focus on to the clinical manifestation of organism. H से Haemophilus parainfluenzae, याद रखो HOD, head of department. H is Haemophilus parainfluenzae. O, it causes opportunistic infection, मतलब मौके का फायदा, राइट? जिसको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस देखा कोई भी पेशेंट में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, भाग के जाते हैं हीमोफिलस पैराइन्फ्लुएंजाe, बोलते हैं आजा, तेरे अंदर क्या करेंगे? एंडोकार्डाइटिस करेंगे। ओ समझ आ गया। डी है डिफरेंस। देखो यार, हीमोफिलस एक है पैरा इन्फ्लुएंजी और एक होता है इन्फ्लुएंजी। ये जो इन्फ्लुएंजी है ना, ये अफेक्ट करता है योर फैक्टर नंबर 5 एंड योर फैक्टर नंबर 10, बट पैरा इन्फ्लुएंजी को ओनली फैक्टर नंबर 10 चाहिए। ओके, ऐसे ही जब आप ए यानी कि एग्रीगेटोबैक्टर एफ्रोफिलस एंड पैरा एफ्रोफिलस में डिफरेंस करेंगे तो आपको याद रखना है एफ्रोफिलस फैक्टर 10, पैरा एफ्रोफिलस को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए?
It requires factor number 5 only. Now, most common endocarditis, HESEC endocarditis, is caused by A, that is Aggregatobacter actinomycetum comitans. C, the most common valve affected, पता है कार्डियोबैक्टीरियम है, काम कहाँ करेगा, दिल पर. कौन से वॉल्व में, एयोर्टिक वॉल्व में. कौन से वॉल्व में, एयोर्टिक वॉल्व में. ओके. ई स्टैंड्स फॉर एकेनेला. मैंने कहा था आप कभी नहीं भूलोगे, इनका नाम देखो, एकेनेला कोरोइडेंस. ठीक है. जो इनकी आप कल्चर देखते हो ना यार, तो आपको ये पिट्स दिखते हैं छोटे छोटे. जब इनका ब्लड कल्चर आप देखते हो तो यू विल सी दिस पिट्स. ओके. तो ये ऐसा लगता है कि कोरोइड हो रखा है, पिटिंग और कोरोइडिंग कॉलोनीज. ठीक है. सो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू. यू विल हैव पिटिंग और कोरोइडेड colonies when it comes to Echinella, right? Next is our culture. Now what does this mean, culture? Laboratory diagnosis जब हम करते हैं तब हम करते हैं either culture or we do molecular methods. In culture we focus on to the blood culture, right? In culture we focus on to the blood culture. Now ब्लड कल्चर भी हम लोग को वैरिड यूज करने पड़ते हैं. वाई? बिकॉज इट इज अ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म. आई टोल्ड यू, इतनी जल्दी से मानने वालों में से नहीं है. नाउ यू हैव टू मशीन्स. विच आर टू मशीन्स? यू हैव समथिंग नोन एज बैक टी मशीन और यू हैव समथिंग नोन एज, आई विल टेल यू इन द molecular method itself, you have something known as Maldi-Toff. हल्दी तोफ के नाम से मैंने याद कर रखा है, Maldi-Toff. ठीक है. अब इनके फंक्शंस क्या हैं? जो बैक टी होता है ना यार, ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट. एंड ये जो मॉलिक्यूलर मेथड है इसके अंदर, ओके आई राइट दिस Maldi-Toff ओवर हेयर ओनली. ये लैब डायग्नोसिस का मेथड है कल्चर से. मॉलिक्यूलर मेथड में आप क्या डिटेक्ट करते हो? यू डिटेक्ट 16S राइबोसोमल RNA विद द हेल्प ऑफ PCR, राइट. I'll repeat it. कल्चर करते हो, ब्लड कल्चर करते हो, मशीन है बैक टी एंड Maldi-Toff. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज अ स्मॉल पिक्चर विच आई हैव टेकन, राइट. नेक्स्ट इज molecular method. You detect 16S ribosomal RNA by polymerase chain reaction. Now what is its treatment? So the treatment is, it will be better dealt in pharmacology, but still I'll tell you. This is, okay, firstly we'll discuss for the exception. You have this Echinella. Echinella के अंदर आप क्या यूज करने वाले हो? Echinella का ट्रीटमेंट होता है एम्पिसिलिन. Echinella का होता है एम्पिसिलिन, राइट. एंड the drug of choice for the treatment of HESEC infection, I'll be waiting for you to answer in the comment section, right? Because it is different in different books. I'll give you the description of different books on Telegram itself, right? कि हर बुक में क्या लिख रखा है, I'll tell you. So thank you so much for listening to this lecture. I hope that we are helping you throughout your CBME curriculum. So stay tuned and please like, comment, share, subscribe, and yes, thank you for watching. Do visit our Telegram channel also. Thank you so much.